Brought to you by जेके सुपर सीमेंट। जब बात हो मजबूती की, कुछ और चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। प्लेयर्स अंपायर सब कंफ्यूज हैं। जेके सुपर सीमेंट से टकराकर बॉल दो टुकड़ों में। जब बात हो मजबूती की, कुछ भी चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। जिस दिन जमानत से बाहर आऊंगा, अपनी बीवी को लहंगा ले आऊंगा पिस्टल से। नहीं, मेरे को इटावा जेल से मतलब नहीं, मेरे को सेंट्रल जेल, चाहे ग्वालियर चाहे फतेहगढ़, कौन सी भी सेंट्रल जेल देख। जाली के अंदर से मिलाई होती है ना, वो जेल देखना। आपने किसी को ताजमहल देखने की सनक सुनी होगी, बुर्ज खलीफा देखने का क्रेज भी सुना होगा, लेकिन क्या कभी सुना है कि कोई सिर्फ सेंट्रल जेल घूमने के लिए अपनी ही बीवी पर बंदूक तान दे? जी हाँ, उत्तर प्रदेश के इटावा से एक ऐसा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे। एक महाशय को सेंट्रल जेल देखने की ऐसी सनक चढ़ी कि उन्होंने किसी और पर नहीं बल्कि अपनी ही अर्धांगिनी पर कट्टा तान दिया। और फिर वो यहीं तक नहीं रुके, बल्कि खुद को ही सरेंडर करने चौकी पर पहुंच गए। और भाई साहब का कॉन्फिडेंस तो देखिए, जेल जाते जाते बीवी से वादा करके गए हैं कि लौट कर आऊंगा तो लहंगा दिलवाऊंगा। अब जरा तसल्ली से समझिए कि लहंगा और जेल वाला पूरा माजरा आखिर है क्या। मामला है इटावा जिले के बकेवर इलाके के अहेरीपुर का। यहाँ के रहने वाले एक ट्रैक्टर चालक हैं, नाम है कोमल सिंह। कोमल सिंह जी के दिमाग की बत्ती अचानक कुछ ऐसी घूमी कि उन्हें सेंट्रल जेल देखने का मन कर गया। अब भाई जेल जाना है तो कोई ना कोई कांड तो करना ही पड़ेगा। कोमल जी ठहरे पारिवारिक आदमी। उन्होंने सोचा कि किसी बाहर वाले के साथ लफड़ा करेंगे तो पुलिस ज्यादा कूटेगी और लंबी सजा हो जाएगी, इसलिए उन्होंने क्राइम करने के लिए अपनी ही पत्नी संगीता को चुना। कोमल सिंह ने घर में रखा एक पुराना तमंचा निकाला और अपनी पत्नी संगीता के सामने तानकर उन्हें डराया धमकाया। जब पत्नी डर गई और कोमल जी का क्राइम का कोटा पूरा हो गया तो वो तमंचा और 2 जिंदा कारतूस लेकर सीधे पुलिस चौकी पहुंच गए। उन्होंने पुलिस से कहा, ये लो कट्टा और मुझे सीधे सेंट्रल जेल का टिकट दे दो। हैरानी की बात तो यह है कि जब पुलिस आरोपी कोमल सिंह को मेडिकल के लिए इटावा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल में लेकर पहुंची तो वहां मौजूद पत्रकार और मेडिकल स्टाफ भी अपना सिर पकड़कर बैठ गए। कोमल सिंह वहां किसी मुजरिम की तरह मुंह छुपाए बैठने के बजाय बड़े जोश के साथ मीडिया के कैमरों के सामने अपने महान कारनामे का बखान कर रहे थे। कोमल सिंह का पूरे दावे के साथ ही कहना था कि मुझे सेंट्रल जेल देखना था, इसलिए कोई और अपराध ना करना पड़े, इसी वजह से मुझे अपनी पत्नी को तमंचे से धमकाना पड़ा। मेरी बीवी मुझे 6 महीने के अंदर जेल से बाहर निकलवा लेगी और हाँ, जब मैं जेल से लौट कर आऊंगा तो अपनी पत्नी को नया लहंगा खरीद कर दूंगा। जिस दिन जमानत से बाहर आऊंगा, अपनी बीवी को लहंगा ले आऊंगा पिस्टल से। लहंगा, जिस दिन जमानत से बाहर आऊंगा, अपनी बीवी को या साली को लहंगा ले आऊंगा। थाने में किसने कंप्लेंट की आपको? नहीं, मैं खुद ट्रक वाले ने बोल दिया है। ट्रक वाले ने बोल दिया है कि भैया मेरा मालिक ट्रक कड़वाने आया था, वो कट्टा लगा। ये बताइए कि बीवी को तमंचा दिखाने का क्या शौक था? मेरी बीवी बोली मैं इसका जमानत नहीं करा पाऊंगा, ये रहेगा मेरे शरीर पे तो मेरे ही केस, मेरे घर का मैटर रहेगा, इसलिए लगाया। जेल जाना था, देखना था। हाँ, मेरे को सेंट्रल जेल देखना था क्या है, क्योंकि उरई जेल में 3 बार होया मेरे लिए। मामला जेल देखनी। नहीं, मेरे को इटावा जेल से मतलब नहीं, मेरे को सेंट्रल जेल, चाहे ग्वालियर चाहे फतेहगढ़, कौन सी भी सेंट्रल जेल देख। जाली के अंदर से मिलाई होती है ना, वो जेल देख। भाई वाह, बीवी को डराकर जेल भी घुमाए और बदले में गिफ्ट में लहंगा भी देंगे। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। बहरहाल, पुलिस ने कोमल सिंह की इस अजीबोगरीब सनक का पूरा सम्मान किया है। पुलिस ने अवैध हथियारों को रखने के आरोप में कोमल सिंह को गिरफ्तार करके उनकी इच्छा के मुताबिक उन्हें जेल की सैर पर भेज दिया है। इस जेल के शौकीन भाई साहब के कारनामे के बारे में क्या कुछ कहेंगे आप, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।